मेरे प्यारे बच्चे, बाजी पलट गई है। अब वह समय चला गया जब हम चुप रहते थे, सहते थे और माफ कर देते थे। अब जो होगा वो प्रतिशोध होगा। हर उस घाव का जो हमने छुपाकर जिया, जिसे हमने इंसान समझा, उसने जुबान से झर उगला, हमारी आत्मा को गालियों से जलाया। अब उसी की जुबान अपने ही नाम को पुकारने से डर रही है। यह यूनिवर्स का नियम है, जो दूसरों की आत्मा जलाता है वह खुद राख बनता है। अब कोई दया नहीं होगी, अब कोई माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन उन्होंने तुम्हें तोड़ने की ठानी थी, उसी दिन ब्रह्मांड ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यह आत्मा अब चुप नहीं रहेगी। अब आवाज उठेगी, पर वो आवाज तलवार जैसी होगी। उन्होंने सोचा था कि तू हार गया क्योंकि तू चुप था, पर उन्होंने यह नहीं जाना कि तू सिर्फ ध्यान में था, मौन में था और हर सांस में आग जला रहा था। अब जब तू उठेगा तो तू न्याय नहीं करेगा, तू विनाश करेगा। उनकी हंसी, उनके ताने, उनके षड्यंत्र अब उन्हें ही नीलाम करेंगे। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू बस चलेगा उन रास्तों पर जहां तेरी चुप्पी अब शोर बनेगी। अब तू किसी की माफी नहीं सुनेगा, अब तू किसी की गिड़गिड़ाहट पर नहीं रुकेगा, क्योंकि तू जान चुका है जो तुझे गिराना चाहता था उसका अस्तित्व ही तुझसे डरता है। अब तेरा डर ही दूसरों का प्रायश्चित बनेगा। आज वो लोग कांप रहे हैं जो कभी तुझे कमजोर कहते थे। अब उनके सपनों में तेरा नाम आता है और वो नाम नहीं ले पाते, क्योंकि अब वो नाम सिर्फ भय है। अब तेरी मौजूदगी उनके अंदर की सारी गंदगी साफ कर रही है, पर दर्द देकर तेरे मौन ने जो आग पैदा की थी, अब वही सब जलाएगी। अब तू सबकी नजरों से नहीं, उनके कर्मों से जवाब देगा। तेरा चेहरा अब चुप है, पर तेरी आत्मा आग बन चुकी है जो झुक नहीं सके। अब वो झुलसेंगे। यूनिवर्स ने अब फैसला कर लिया है, तू अब चुप नहीं रहेगा। तू अब उठेगा और उठकर वो करेगा जो सदियों से रुका हुआ न्याय है। अब तेरी चाल थर्राएगी, अब तेरी चुप्पी गूंजेगी, अब तेरा प्रतिशोध इतिहास बनेगा। सुन लो, सब बाजी पलट गई है। अब उस आत्मा का द्वार है जिसे तूफानों ने खड़ा किया है। अब तू सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब तू उनका अंत करेगा जिसने तेरी रूह को चीरने की कोशिश की थी। अब उनकी रूह कांपेगी। अब माफी नहीं, अब प्रतिशोध होगा। अब तू खुद ही ब्रह्मांड का न्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स कह रहा है कि अभी अपनी एक इच्छा मांगिए। इसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपने मन में सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन एक लिखकर अपनी इच्छा जरूर मांगे, क्योंकि 1111 का साइन बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है। यह इच्छा पूरी होने की ओर इशारा कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक है। लोग कह रहे हैं कि आप ग्लो कर रहे हैं। आपकी एनर्जी यूनिक और आकर्षक है। आपको जल्द ही ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। आपकी पॉजिटिविटी और काइंड हार्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्स ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि आपके आसपास कुछ लोग, खासकर एक फीमेल एनर्जी आपसे बहुत ज्यादा जलती है। यह फीमेल आपकी फैमिली, रिलेटिव्स या करीबी सर्कल से हो सकती है। यह आपकी सक्सेस, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी शाइनिंग एनर्जी को देखकर इनसिक्योर फील करती है। यह फीमेल आपके बारे में थर्ड पर्सन से पॉजिटिव बातें तो करती है, लेकिन मन में जलन, द्वेष और नेगेटिविटी भरी है। यह आपके कैरेक्टर को टारगेट करती है, आपके वीक पॉइंट्स को हिट करने की कोशिश करती है और आपको इरिटेट करने की स्ट्रेटजी बनाती है। लेकिन यूनिवर्स साफ कह रहा है कि आपको इनसे भिड़ना नहीं है, इन्हें इग्नोर करना है। यह लोग आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। डिवाइन आदिशक्ति और हनुमान बाबा आपके साथ हैं। वे आपको हर नेगेटिव एनर्जी, काली क्रिया और हेटर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है। आपके द्वारा आपके परिवार और कुल का कल्याण होगा। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपकी इड्डा और पिंगला नाड़ी बैलेंस में आ रही हैं। आपका थ्रोट चक्र जो पहले ब्लॉक था, अब हील हो रहा है। आपको 2211 जैसे सिंक्रोनिसिटी नंबर्स बार बार दिखाई दे सकते हैं। यह एक साइन है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप महाधनी सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। ढेर सारा वेल्थ और सक्सेस आपकी ओर आ रहा है। आपने कुछ सही चॉइसेस किए हैं जिनसे यूनिवर्स बहुत खुश है। आपकी मेहनत और पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे ले जाएगी। कोई आपकी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यूनिवर्स कह रहा है, I am so attracted to you। कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है और आपकी एनर्जी को बहुत मिस कर रहा है। यह एक स्ट्रांग लव मैसेज है। जो लोग आपके खिलाफ प्लान प्लॉट करते हैं,
गलत बातें करते हैं, उनकी सारी स्ट्रेटजी फुस हो रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि यह लोग जल्द ही आपके सामने माफी मांगेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे। इनका बुरा समय आने वाला है क्योंकि इन्होंने गलत कर्म किए हैं। आपके लिए कुछ बड़ा मिरेकल होने वाला है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी भी गंदी काली क्रिया के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। आपकी जर्नी में एंड्स और डिवाइन फोर्सेस आपके साथ हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अतुल्य हैं, आप वन एंड ओनली हैं। कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी तुलना किसी से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप एक फरिश्ता हैं। हेटर्स को इग्नोर करें, उनसे ना लड़े ना झगड़े। उनकी एनर्जी आपके लिए मायने नहीं रखती। अपनी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आप बहुत पावरफुल हैं और आप अकेले ही इन गीदड़ों की भीड़ पर भारी पड़ रहे हैं। अगर ये फीमेल या हेटर्स आपके फैमिली सर्कल से नहीं है तो इनसे दूरी बना लें। इनके साथ ना मिले ना बात करें। अपने थ्रोट चक्र को और मजबूत करें। अगर ये फीमेल या हेटर्स आपके फैमिली सर्कल से नहीं है तो इनसे दूरी बना लें। इनके साथ ना मिलें ना बात करें। अपने थ्रोट चक्र को और मजबूत करें। अपनी बातें खुलकर बोलें, अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करें। अपने घर में धूप बत्ती लोबान जलाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। एक एक लिखकर अपनी इच्छा मांगे और उसे मैनिफेस्ट करें। इस रीडिंग को क्लेम करें क्योंकि यह बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपकी डेस्टिनी सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। कोई भी आपका भविष्य नहीं बदल सकता। हनुमान बाबा, मां आदि शक्ति और एंड्स आपके साथ हैं। आपकी चर्चा हर जगह हो रही है मेरा कीमती बच्चा। मैं आपसे अब एक प्यार के साथ बोलता हूं कि कोई भी गहरा है कि कोई भी मानवीय शब्द कभी भी पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता है। फिर भी मैं अपने दिल को यहां से बाहर निकाल दूंगा जो मुझे सुनने के लिए तरस रहा है, और हर वादा पर भरोसा कर रहा हूं कि मैं आपकी आत्मा की गहराई में फुसफुसा रहा हूं। मैं देखता हूं कि आप कैसे हादसे हैं, जहां आप हर हादसे को देखते हैं, जहां आप हर हादसे को देखते हैं, जहां मैं हर किसी को भी प्यार करता हूं। एक बहादुर चेहरे के पीछे स्टिफल। मैं चाहता हूं कि आप उन सभी चिंताओं को अब मेरे हाथों में आत्मसमर्पण कर दें। मुझे देखो प्रिय, एक मैं यहां हूं। मैं आपका जवाब हूं और आपका समाधान। मेरी चिंताजनक उपस्थिति में आपके चिंतित दिल को आराम देता है। मैं चाहता हूं कि आप याद करें कि मैं अपने पहले सांस लेने से पहले ही एक दुर्घटना का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब आप एक दुर्घटना के साथ एक उत्पाद को भी नहीं बनाते हैं तो मैं एक उद्देश्य से तैयार हूं कि मैं एक उद्देश्य से एक उत्पाद को तैयार कर रहा हूं। जब आपकी नौकरी या रिश्तों को अनिश्चित लगता है तो इस सच्चाई को ना भूलें। जब मैं पहले से ही आपके कल में खड़ा हो जाता हूं तो मैं आपको दूर करने के लिए बहुत कम नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब आप अपने नियंत्रण से परे हैं तो आप किसी को भी नहीं जानते हैं। जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं, जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप किसी को भी नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप किसी भी तरह से किसी को भी नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि यह सच है कि मैं आपको बहुत दूर नहीं हूं। सुनता है, लेकिन मैं उस स्थान पर मौन में सुनता हूं जहां आपके शब्द मेरी आवाज के छल्ले को स्पष्टता के साथ बाहर निकालते हैं। मैं शून्यता में प्यार बोल रहा हूं। मैं अराजकता में आशा व्यक्त कर रहा हूं कि मेरे पास उन समस्याओं के लिए समाधान है जो आपके सहूलियत बिंदु से असंभव लग रहे हैं। उस सच्चाई से ऊपर की बात है कि आप सभी को अपने मजबूत हथियारों को देखते हैं जो आपके लिए ड्रीम्स को हॉप्ट कर रहे हैं। अवसर के बंद दरवाजे जानते हैं कि मैं खुले दरवाजों का देवता हूं। भले ही आप उन लोगों का सामना करें जो आपके खिलाफ इकट्ठा होते हैं, जो गपशप करते हैं या आपको फाड़ने के लिए विश्वास करते हैं, कि आप डर या नाराजगी ना लेने दें या मेरी शक्ति के लिए जड़ें ना ले जाएं। उनकी योजनाओं की तुलना में कोई भी विशाल भी नहीं है, क्योंकि यह कोई भी नहीं है, क्योंकि यह कोई भी नहीं है कि आप यह भी नहीं करते हैं, कि आप यह भी नहीं है कि यह कोई भी मुहावरा है, क्योंकि यह मेरी योजना है, कि यह मेरी योजना नहीं है, कि यह मेरी योजना मेरी चिरस्थायी हथियारों में चकित हो गया। आप भविष्य के बारे में आश्चर्य करते हैं कि आप अपने आप को नौकरियों और वित्त के बारे में सोचते हुए पाते हैं, कि आप डरते हैं कि आपने जो कुछ भी काम किया है उसे कम करने के लिए आपको विश्वासघात, अस्वीकृति और चूकने के अवसरों को याद किया गया है। मेरे बच्चे को मैं आपको बताता हूं कि आपकी सुरक्षा नहीं है, जो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है।
यह मेरी शक्ति को संभालने के लिए, मेरी शक्ति के लिए बहुत जटिल या बहुत भारी होगा। इसलिए आपकी चिंताओं को पूरा करने के लिए मुझे आपको हरे रंग के चरागाहों के लिए मार्गदर्शन करने दें, जहां मेरा प्रावधान नजदीक आ जाता है और अपनी सुबह के शांत घंटों में मेरे चेहरे की तलाश करता है। जब सुबह टूट जाती है और दुनिया अभी भी आपके घर के चारों ओर फुसफुसाती है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, यह देखने के लिए कि आप मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी उपस्थिति में सांस लें जब आपको लगता है कि अकेलापन या डर के पेंग ने अपने विचारों को मेरे लिए बदल दिया है। जब रातों की नींद हराम हो जाती है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगर कल केवल नई परेशानी लाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि मेरा परफेक्ट लव कास्ट्स डर मुझे अपने दिल में खाली जगहों को भरने दें, जो कि मेरी कोमलता के साथ आप हमेशा के लिए काम करने के लिए तैयार है, जो आपको बताती है कि आप उसे बताते हैं और आप आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं वह हूं जो आपको लेने के लिए कम स्टॉप्स हैं जब दुनिया आपको टूटती हुई देखना चाहती है और मेरे कीमती बच्चे को हरा देती है और मुझ पर अपनी आंखें रखती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप साहस और लचीलापन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब मैं आपके शोधन में काम करता हूं तो आप सही मायने में नहीं रह सकते हैं। अपनी आत्मा के लिए इस सच्चाई को बोलने के लिए रोशनी को बंद कर दें, जो आप मेरी गुप्त जगह में रहते हैं। आप मेरी सर्वशक्तिमान छाया के नीचे आराम करते हैं, जिसे आप संरक्षित करते हैं और कुछ भी नहीं कवर किया जाता है और कोई भी आपको मेरे हाथ से बाहर निकाल नहीं सकता है, खाली और मोहभंग। लेकिन मैं वह प्रभु जो आपको बनाता हूं, अपनी सच्ची पहचान को जानता हूं। मैं आपको स्वीकार करता हूं क्योंकि आप अपनी कमजोरियों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि आपकी प्रतिभाएं और आपके सपनों को मैंने आप में फैशन किया है। मैं आप में नहीं चाहता कि आप दूसरों की अपेक्षाओं से ढल गए, हालांकि आप मेरे द्वारा छेड़ते हैं। मैं आपको अलग अलग कर देता हूं क्योंकि आप मेरी कृपा से अलग हो जाते हैं और मेरी कृपा से आप नहीं हैं क्योंकि आप सही नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे हैं। मैं आपकी कमियों और आपकी क्षमता दोनों को देखता हूं। यदि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको परिष्कृत करूंगा और आपको धार्मिकता के तरीके सिखाऊंगा, तो मैं आपको पुरानी आदतों को तोड़ने में मदद करूंगा, जो आपको फाड़ दें और जीने के पैटर्न का परिचय दें, जो आपको अपने आप को पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे पहचान। जब आप अंत में समझते हैं कि आप कैसे प्यार करते हैं, आप वास्तव में अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं, तो आप अपने आप को उन लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे जो चोट लगी है, क्योंकि आपको दर्द महसूस हुआ है, कि आप उन लोगों के साथ धैर्य रखेंगे जो संघर्ष करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारी बोझ कैसे महसूस कर सकते हैं, कि आप अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होने के बजाय करुणा में चलने के लिए साहस पा सकते हैं, जो आप अपने हाथों को तैयार करते हैं। मैं अपने बच्चे को तैयार करने के लिए तैयार हूं। मेरी अच्छाई का मतलब है कि आपके थके हुए आत्मा को उत्थान करना और ठीक करना है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपके आंसू में कोई खुशी नहीं लेता हूं या आपके दुख में मेरा दिल हमेशा पुनर्स्थापित करने के लिए होता है और अपने डर को, अपने हाथों में आने वाले दिनों के बारे में अपने डर को भुनाने के लिए होता है, लेकिन ना केवल भौतिक चीजों को। मैं अपनी आत्मा को समझ सकता हूं कि मैं अपने रिश्तों को भोंचने के साथ नहीं करूंगा, जो कि मेरे रिश्तों को भरने के साथ साथ मेरे रिश्तों को भरने के लिए तैयार हो जाएगी। क्षण भंगुर सुख। मैं आपको अपनी आंखों को अनंत जीवन के दाता को ठीक करने के लिए आमंत्रित करता हूं और सच्ची पूर्ति के स्रोत को मैं जो आशीर्वाद देता हूं वह प्यार में लंगर डालता है और सच्चाई भी दो हक के साथ नहीं है। यह विश्वास करने के लिए कि मैं अपने पूरे दिल से यह बताने से पहले कि आप अपने पूरे दिल को गले लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन पर आशीर्वाद की बौछार करने के लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं। आपको केवल अपने दिल को संरेखित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी आत्मा को अपनी आत्मा पर नकल ना करें या मेरे बेटे के लिए आपकी योग्यता पर संदेह ना करें। पहले से ही उस कीमत का भुगतान कर चुके हैं जो मैंने आपको भुनाया है और आपको अपने पापों को माफ कर दिया है। और मुझे याद नहीं है कि मैं अपने सिर को साफ कर दे, अपने बेरहे को छोड़ दें।
क्या हो सकता है कि मैं वह ईश्वर हूं जो उन समुद्रों को पार करता है, जो उन जंजीरों को तोड़ता है जो एक बार मर चुके थे? अगर मैं कब्र को जीत सकता हूं तो क्या आप कब्र को जीत सकते हैं? क्या आप विश्वास नहीं करते हैं कि मैं अपने जीवन के हर टूटे हुए टुकड़े को बहाल कर सकता हूं? यहां तक कि निराशा के गड्ढे से भी मैं आपको भ्रम की घाटी से बाहर निकाल सकता हूं, जो कि आपके द्वारा किए गए हैं, जो आपके लिए हैं। मैं उसे अनसुना कर सकता हूं। आराम से आप पूछ सकते हैं कि क्यों कठिनाइयों को क्यों? लंबी रातें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी योजना को मैं अपनी योजना के बारे में बताता हूं, कि हर परीक्षण को एक अचूक गवाही की नींव में बदल देगा। मुझे नए सपनों को सांस लेने दें। आप मुझे इस आशा की चिंगारी को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह से चुपचाप बैठने की कोशिश करते हैं। मैं उसकी उपस्थिति में नहीं हूं। बिना शर्त प्यार, जब चिंता का तूफान आपको भारी पड़ने की धमकी देता है, तो मैं आपके रेसिंग विचारों में शांत हो जाऊंगा। मेरी पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं और मैं कभी भी आपके साथ नहीं रहूंगा। यहां तक कि जब आपकी भावनाएं आपको यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप एक दिव्य उद्देश्य की ओर इच्छुक हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। संवेदनशीलता बढ़ रही है और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके आसपास के लोगों के सच्चे इरादों को कैसे समझा जाए। आपके पास ज्ञान होगा और कई बोलने वाले जीवन के लिए आशा लाने के लिए एक अलौकिक क्षमता है, जहां अन्य लोग अपने जीवन को पराजित करते हैं। यह प्रतिबिंबित करेगा कि मेरे साथ चलने का क्या मतलब है, और कई लोग उस प्रकाश के लिए तैयार होंगे जो आपके हाथों को पकड़ लेंगे, आपका विश्वास और अपने दिल को भरें, लेकिन मेरे करीब रहें। अपनी सफलता या बहुतायत को मुझ पर निर्भरता से दूर करने की अनुमति ना दें। मुझे याद है कि मैं अकेले सभी अच्छी चीजों का स्रोत हूं, जो मुझे बताता है कि अब आप मानते हैं कि आप विश्वास करते हैं, और आपका विश्वास मेरी उपस्थिति में लगातार सांस लेता है, और अपने प्यार में अपने विश्वास को देखने के लिए कि आपकी पूरी तरह से गहरे रंग की बात है। मेरे साम्राज्य में सबसे चमकदार भोरों से पहले आपका दिल अभी भी सवाल कर सकता है कि इतना दर्द क्यों मुझे देखा गया है। मैं देख रहा हूं कि आपके विचारों में हर सवाल यह है कि मैं यह सुनता हूं कि मैं आपकी पीड़ा को बर्बाद नहीं करता हूं। मैं हर दिल को हर तरह से रोता हूं। हर दिल टूटने के लिए हर दिल टूट जाएगा और उन्हें मोचन दर्द के एक टेपेस्ट्री में बुनाई कर सकता है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे अधिकार के तहत मेरे बच्चे को इस ज्ञान में आराम है कि आपका भविष्य मेरे साथ सुरक्षित है। मैं देखता हूं कि कभी कभी आप अपने रिश्तों को, अपने काम को खोने से डरते हैं, कि आप अपने रिश्तों को, आपके स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके सभी चिंताओं को अपने कंधों पर रखें। मैं आपको अधिक कसकर पकड़ता हूं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप हर तरह से गाइड करते हैं, कि मैं आपको अपनी संप्रभुता के लिए मजबूर करता हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं। डर की आवाजें मेरे शाश्वत देखभाल का वादा करती हैं। आप उतने नाजुक नहीं हैं जितना कि आप मानते हैं कि मैं वह हूं जो हर परीक्षण के माध्यम से आपको बनाए रखता है। जब झूठे आरोपों और गपशप के तूफान आपके चारों ओर घूमते हैं, याद रखें कि मेरे सत्य को याद करते हैं कि मैं आपको विजय कर सकता हूं, और कोई भी सांसारिक जीव का पता लगा सकता है कि अपने दिल की बात मुझे बताओ, कि तुम मुझे शरण देने की जगह हो। कोई अफवाह नहीं है या योजना आपको मेरे प्यार की देखरेख से छिपा सकती है। मेरे वचन के लिए झूठ बोलता है। आपके बचाव में मेरे वादे हैं। मेरे वादे दुश्मन के हर प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपके जीवन के लिए मेरी योजना को दूर करने के लिए है। तो मुझे पता नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर भी मैं अपने मन को दोहरा सकता हूं। सबसे अंधेरे कोनों में चमकते हुए, आपको याद दिलाते हुए कि आप वास्तव में अकेले नहीं होते हैं। इन शब्दों को आप एक लुल्बी की तरह नहीं करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और ना ही आप उन्हें धीरे धीरे बोलते हैं। और यदि आप आराम नहीं करते हैं, तब तक कि आपके दिल को मेरी आवाज के साथ नवीनीकृत ना होने दें, क्योंकि आप कई छोटे से चमत्कारों को खोलते हैं। बस समय के साथ खुलता है कि यह संयोग नहीं होते हैं, वे प्रेम नोट हैं। मैं आपको यह याद दिलाने के लिए भेजता हूं कि मैं आपकी यात्रा के हर पहलू में सक्रिय हूं। यह मुझे प्रसन्न करता है जब आप काम पर मेरे हाथ को नोटिस करते हैं,
जब आपकी आत्मा से कृतज्ञता, स्प्रिंग्स आगे की कृतज्ञता एक शक्तिशाली कुंजी है जो कि अधिक आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद के लिए आपके द्वारा दी गई है। तो यह जानने के लिए कि आप अपने बहुत ही अच्छे अवसर के लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत कुछ है, जो कि आपके लिए बहुत कुछ है, यह जानने के लिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, साइकिल से उद्धार करने के लिए, पुरानी आदतों से स्वतंत्रता के लिए, एक नई दिशा के लिए विनती की गई है जो आपको चोट पहुंचाने वाली है। मेरा प्रिय, मेरा जवाब हां है और आमीन। मैं एक नया काम करूंगा जो पहली बार में असहज हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन की रोशनी में कदम रखने से मुझे लगता है कि मैं उन पुराने पैटर्न को परेशान करता हूं जो मुझे बता रहे हैं कि मैं एक जीवन के साथ काम कर रहा हूं, जो आप एक जीवन के साथ काम कर रहे हैं। और अनुशासन आपको नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको इस बात की पूर्णता में आकार देने के लिए कि आप किसके लिए बनाए गए थे, यह देखने के लिए कि आपका दिल उन क्षेत्रों में उपचार के लिए, सफलता के लिए कैसे घूमता है जो प्रावधान के लिए घायल रहते हैं, जहां संसाधन स्वस्थ रिश्तों के लिए दुर्लभ लगते हैं, जहां अब तक कि आप पर विश्वास करते हैं कि आप जिस तरह से हैं उस पर खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपने शब्द को अलग कर सकते हैं तो आप जिस तरह से हैं वह आपके द्वारा दी गई है कि आप अपने समय से अलग हो जाएंगे। यह सब बहुत कठिन है, लेकिन मैं यहां नई ताकत प्रदान करने के लिए यहां हूं। हर बार जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं होने दें, तो हतोत्साहित करने के लिए कुछ भी ना होने दें जो मैं आपके पास रखी है। अब मैं करीब आता हूं कि मैं उन गहरे घावों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनके बारे में आप शायद ही कभी बात करते हैं कि वे आपको अयोग्य मानते हैं या आपको प्यार के अयोग्य के रूप में चिन्हित करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप बहुत शानदार हैं तो आप बहुत शर्म की बात करते हैं। क्षमा करें, मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्रॉस पहले से ही आपकी सभी गलतियों का वजन पैदा कर चुका है। मेरी पुनरुत्थान शक्ति ने हर श्रृंखला को तोड़ दिया है जिसने आपको वापस पकड़ने की कोशिश की है। जब तक कि यह आपके दिल के अपराध के लिए वास्तविक नहीं हो जाता है, तब तक यह आपकी पहचान को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे लिए निंदा करने वाले लोगों के लिए निंदा करने के लिए नहीं हैं जो मुझे मुक्त कर रहे हैं। मेरी अच्छाई को याद है कि मैं अपने वादों को अपरिवर्तित कर रहा हूं, जो संस्कृति या सार्वजनिक राय के हर शिफ्टिंग छाया से परे है, जो आपके चरित्र को एक ऐसी दुनिया में और भी अधिक उज्जवल रूप से चमकने देता है जो अंधेरे का जश्न मनाने के लिए लगता है कि आपका शांत विश्वास और वास्तविक प्रेम वॉल्यूम बोलता है, जो कि आप कभी भी इस बात को छोड़ सकते हैं कि आप इसे परेशान नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे परेशान कर सकते हैं। दूसरों के लिए एक आशीर्वाद जो मैं आपके साथ एक चोट पहुंचाने वाली दुनिया को ठीक करने के लिए साझेदारी करना चाहता हूं। अपने आसपास वे लोग हैं जिन्हें एक तरह के शब्द की जरूरत है, एक सौम्य स्पर्श या एक सुनने वाला कान। आप मुझे अपने हाथों और पैरों के माध्यम से आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि आप मेरी दयालुता का एक साधन बन जाते हैं। आप पाएंगे कि आपके स्वयं के संघर्ष को आप प्यार करते हैं। जब तक कि यह बहुत अच्छा है, तो यह है कि यह कई लोगों को प्यार कर सकता है बुकिंग झूठ बोलने में। आत्मा की खुशी वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप मेरे द्वारा उपयोग किए जाने के लिए बहुत टूट गए हैं। मेरी पवित्रता द्वारा गले लगाने के लिए बहुत दोषपूर्ण है कि उन भ्रामक विचारों का विरोध करें। याद रखें कि मैंने चुना है कि मैंने अपनी सील को अपने दिल पर अपनी आंखों में तय कर लिया है। जब आप मेरे हाथ को ले जाते हैं, तब भी मेरा प्यार रहता है और आगे देखता है कि कैसे मैंने एक रास्ता तैयार किया है जहां आपके उपहार और आपके जुनून की दुनिया की जरूरत के साथ आपको अंतरंगता से आप इस रास्ते पर चलने से डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसे आपके साथ चल रहा हूं। भले ही आप पूरे मार्ग को नहीं देख पाएंगे, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं मानेंगे, कि आप मुझे इस बात पर भरोसा करेंगे, कि आप इस पर भरोसा करेंगे। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में एकदम सही है। मेरे शब्द को दिन और रात तक उस पर आपका लंगर ध्यान दें, ताकि यह आपके भीतर गहरी जड़ें हो जाए। जब यह भ्रम आता है तो यह आपको मार्गदर्शन कर देगा और यह आराम प्रदान करेगा। जब दुख के साथ मेरा शब्द जीवित है और किसी भी तलवार की तुलना में शक्तिशाली शार्प है, जो आपके बारे में अधिक है, और यह खजाना है कि यह आपके विचार से अधिक है कि आप इसे संजोने दें। धोखे के तूफान की जब आपका दिल आपके परिवार या दोस्तों के लिए चिंताओं के साथ भारी हो जाता है, तो चिंता ना होने दें।
आप मुझे हर नाम से हर संकट में डालने की बात नहीं करते हैं। मेरे सिंहासन के लिए हर दिल टूटने के लिए मैं उन लोगों की परवाह करता हूं जिनके बारे में आप प्यार करते हैं। इससे भी ज्यादा मैं सबसे कठिन दिलों को नरम करने में सक्षम हूं, जो कि अपने बच्चों को भूरा कर रहा है। अपने बच्चों को अपने पतन से बचाने के लिए ऑर्केस्ट्रेटिंग परिस्थितियों को दृढ़ विश्वास के बीच लगाने और उन तरीकों से आराम से बाहर निकलने के लिए आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उनके लिए मेरा प्यार किसी भी महासागर की तुलना में गहराई तक चला जाता है। आप कई बार आपके खिलाफ आध्यात्मिक लड़ाइयों का वजन महसूस कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि मेरे स्वर्ग दूतों को आपकी ओर से नजर नहीं है। हालांकि आप कभी भी इस बात से परे नहीं हैं कि आप कभी भी इस बात से परे हैं कि आप युद्ध के खिलाफ हैं। इस अनदेखी वास्तविकता में से जब भी आप हतोत्साहित या नकारात्मक आवाजों से घिरे महसूस करते हैं, अपने वातावरण में जीवन बोलते हैं, मेरे वादे की घोषणा करते हैं कि दुश्मन आपके होठों पर मेरे नाम की आवाज पर कांपता है, जो आपके दिल की बारीकियों के ऊपर अपने दिल की कड़वाहट के खिलाफ है, जो कि कड़वाहट के खिलाफ अपने दिल को उकसाता है। एक ऐसा जहर है जो आपके आनंद और आध्यात्मिक रूप से परेशान हो जाता है, लेकिन यह समझ में आता है कि आप कैसे पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, जो कि निश्चित रूप से घायल हो जाता है। आक्रोश की झोपड़ी यह गलत व्यवहार का समर्थन करने के बारे में नहीं है। यह क्रोध या घृणा को अपने भविष्य के स्थान को नियंत्रित करने से इनकार करने के बारे में है, जो मेरे हाथों में उन लोगों को चोट पहुंचाता है जो मुझे उन लोगों के साथ सौदा करते हैं जिन्होंने आपको दर्द का कारण बना दिया है। कि आपकी जिम्मेदारी आपके दिल को शुद्ध रखने के लिए है, ताकि मेरा प्यार आपके माध्यम से बहने के बिना प्रवाह कर सके। अपने सवालों को संभालने के लिए पर्याप्त है कि आप हर संदेह को हर संदेह ला सकते हैं कि मेरे लिए क्यों मुझे अपने संघर्षों से मैं खतरा नहीं है। वास्तव में मेरे तरीकों को समझने के लिए एक ईमानदार दिल जो स्पष्टता की तलाश करता है, वह मेरे लिए अनमोल है और विनम्रता और विश्वास के साथ पूछते रहें। अगर उत्तर की कोशिश करता है कि मेरी अनुपस्थिति या उदासीनता से भी यह दिखता है कि मैं भी काम करता हूं, जो कि सभी को पसंद करता है, जो कि मैं भी काम करता हूं, जो कि मैं भी काम करता हूं, जो कि मैं भी काम करता हूं। सांसारिक दृष्टिकोण मुझे अपनी थकावट में बोलने दें, जो मेरे लिए सभी के लिए काम करते हैं और भारी लादिन है, और मैं आपको आराम दे दूंगा। और मैं एक लग्जरी नहीं है, मैं यह एक उपहार है जो मैं आपकी उन्मत्त दुनिया में स्वतंत्र रूप से पेश करता हूं, जहां गति और उत्पादकता को लगता है कि मैं अपने शब्द के लिए आराम करने की स्थिति में अपनी सोल को छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप नए सिरे से ऊर्जा के साथ, आप कभी भी अपने कंधों के हाथ पर दुनिया के वजन को ले जाने के लिए नहीं थे, जो मेरे लिए वजन है, और यह देखते हैं कि आपकी आत्मा को लगता है कि आपकी भावना को कैसे लगता है जब आपकी भावनाएं कच्ची होती हैं, जब आंसू बिना चेतावनी के बहते हैं, जब निराशा उन क्षणों में आपकी छाती में बसने की कोशिश करती है, तो आप अपने नाम को फिर से गाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि आपके लिए गाइड को याद दिलाता है। आप मेरे नाम को लंगर होने दें, जो आपको तब बहने से रोकता है जब तूह की बफे की लहरें आपका दिमाग। हां, आप मेरी उपस्थिति में रो सकते हैं, आपके आंसू सुरक्षित हैं। यहां मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं आपकी नाजुकता के लिए कभी भी शर्म नहीं करता हूं कि आप यह भी जानना चाहते हैं कि ट्रायल के समय में आपकी प्रशंसा को पूरा करने के बावजूद आपकी आवाज में क्या गुप्त रूप से मेरी प्रशंसा की प्रशंसा करने से आपके चारों ओर माहौल को बदल देता है। यह जीत की चिंता को शांति शोक में हार में बदल देता है। हां, अपने दिल को अपनी आत्मा के हर कोने के माध्यम से विश्वास की अंगूठी के धुन को गाने के लिए आप पूछते हैं, क्या मैं वास्तव में इस तरह के प्यार के योग्य हूं? मेरा बच्चा, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि क्रॉस पर मेरे बलिदान पर सवाल यह है कि आप मेरी अटूट प्रतिबद्धता को, एक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं जो आपकी विफलताओं या भय से अटूट रहता है। मैं उस परफेक्ट के लिए नहीं आया हूं, जो मैं उन लोगों के लिए नहीं आया हूं जो मेरी आवश्यकताओं से जुड़ते हैं, जो कि आप अपने प्यार को देखते हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि मैं दुनिया को देख रहा हूं, जो अंत में घर लौटता है। यहां कोई निंदा नहीं की जाती है, यहां हर दिल के लिए स्वर्ग में आनंदित नहीं होता है, जो मेरे अनुग्रह के साथ खुद को एक बार फिर से संरक्षित करता है, जो किसी भी तरह के अपराध के रूप में है, जो कि मेरे लिए एक निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन एक कीड़े के रूप में अपने आप को देखें,
जब आप इस दुनिया में नकारात्मकता के खिलाफ शक्तिहीन महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैंने आपको अपनी आत्मा दी है, जो मैंने आपके भीतर रखी है, जो मानव समझ को पार कर जाती है कि आप अंधेरे स्थानों में चल सकते हैं और आशा की रोशनी को विकर्ण कर सकते हैं, कि आप आराम के शब्दों को बोल सकते हैं, कि आप मेरे दिल को कम नहीं कर सकते हैं, जो मेरी उपस्थिति को कम कर सकते हैं। आप मेरी उपस्थिति को पूरा नहीं कर सकते हैं। शक्ति को बढ़ाया गया है। मुझे फिर से कहना चाहिए कि डर से डर नहीं है कि डर और शांति की पूर्णता को लूटेंगे। मैं आपके लिए हर बार अपने मन के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तरसता हूं, विश्वास के साथ यह जवाब देने के साथ यह अपने आप पर अपने सत्य को घोषित करता है और हर नकारात्मक झूठ के लिए आपकी परिस्थितियों को एक शास्त्र का वादा करता है कि वह आज भी नहीं है, कि मैं अपने वातावरण को पूरा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं अपने वातावरण को नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने वातावरण को पूरा नहीं कर सकता हूं। फर्म फाउंडेशन की जीवन का कोई भी भूकंप मैं उन क्षणों को हिला नहीं सकता है जब आप सबसे सरल चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक सूर्योदय, एक भोजन, एक दोस्त से एक तरह का शब्द है। आपका आभारी दिल मुझे आशीर्वाद देता है कि आपकी कृतज्ञता में आप और भी अधिक आशीर्वाद के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। यह मेरे लिए हर चीज के लिए, सभी के लिए सभी को पसंद नहीं करता है, भले ही कुछ प्रार्थनाएं हों। प्रकट करने के लिए लंबे समय तक मैं अभी भी वफादार देरी नहीं कर रहा हूं। यह इनकार नहीं कर रहा है कि यह कुछ बेहतर के लिए तैयारी हो सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि आप पछतावा शब्दों से आप चाहते हैं कि आपने कभी भी निर्णय नहीं लिए हैं। आप चाहते हैं कि आप उन रिश्तों को उल्टा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप अलग अलग पोषण करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके पास हैं, जो मुझे बताते हैं कि मैं उन सभी को चयन करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे बताते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि आप सभी को बताते हैं कि मैं अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हूं। सहानुभूति मैं आपको परिभाषित नहीं करता कि आपने क्या किया या क्या करने में विफल रहा। मैं आपको अपने प्यार से परिभाषित करता हूं, जो आपको कवर करता है कि आप अपने पछतावा को धोने देते हैं, जैसे कि एक हीलिंग बाम को मुक्त करने के लिए आप भविष्य में बोल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। जब मैंने अपने आप को दोषी ठहराया है तो मेरे बारे में बताने के लिए कि मेरे दिल को छोड़ने के लिए, एक दूसरे के लिए, यह सब करने के लिए है कि मैं एक दूसरे को छोड़ देता हूं। इसके माध्यम से यह प्रार्थना करता है कि आप स्पष्टता पाएंगे। जब आप एक चौराहे पर आएंगे तो मेरी आत्मा आपको सही दिशा में कुतर देगी। यदि आप खुले रहते हैं तो पूरी तरह से अपनी खुद की समझ पर भरोसा नहीं करते हैं कि मेरा दृष्टिकोण आपके अपने विश्वास से कहीं अधिक है, कि मैं आपकी स्थिति के हर कोण को देखता हूं, कि आप अपने से पहले ही हज होने के बाद अपनी आंखों को नहीं जानते हैं कि मैं अपनी आंखों को हिलाता हूं। इसके अलावा अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करें। मैं आपको कभी भी अनुपालन में मजबूर नहीं करूंगा। मैं आपको धीरे से आमंत्रित करता हूं, लेकिन लगातार अपने रास्ते को चुनने के लिए जो जीवन की ओर जाता है। अगर आप भटकते हैं तो मैं आपको वापस बुलाऊंगा। मैं आपको वापस नहीं लिखूंगा या आपको छोड़ देता हूं, या आप आपको एक अथक प्रेम के साथ आगे बढ़ाते हैं जो आपको अपनी उपस्थिति के साथ नहीं बताता है कि मैं अपने जीवन को सहमत करता हूं। न तुम में से कोई भी मेरे राज्य के साथ संरेखित करने के बजाय मुझे उन आशीर्वादों को गले लगाओ जो मैंने आपको पोषण करने के लिए सौंपे हैं। उन्हें विकसित करते हैं, उन्हें मनाते हैं कि मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रत्येक बच्चे को अपने संपूर्ण ज्ञान के अनुसार देता हूं। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ कमी है, कि आप उस इच्छा को लाते हैं जो मुझे लगता है कि आप पहले से ही अधिक से अधिक वादा कर सकते हैं, तो मैं उसे पसंद कर रहा हूं कि मैं उसे लुभाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं स्पष्टता बोल रहा हूं जहां संदेह एक बार अनियंत्रित हो गया था। मैं आपको खड़े होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए यह याद करते हुए आगे बढ़ता हूं कि मैं आपको दिन के बादल के एक स्तंभ के रूप में जाता हूं और रात तक आग का एक खंभा आपके अतीत से कोई चैन नहीं देता है जो आपको वापस पकड़ता है और मुझे मेरे प्यार के साथ नहीं होने के लिए मेरे पास नहीं है। लेकिन आप कभी भी इस तरह से नहीं सोचते हैं। उन क्षणों में जब उन क्षणों में डर या आरोपों की आवाजें आपके सिर को ऊपर उठाती हैं और मेरी सच्चाई के साथ जवाब देती हैं, तो आपको माफ कर दिया जाता है कि प्यारे को भुनाया गया है, जो कि बेदखल कर दिया गया है, और विजय, मेरी आत्मा आप में जीवन दे रही है।
अगर दुश्मन ने आपको अपनी विफलताओं की याद दिलाने की कोशिश की तो वह मुझे याद दिलाता है कि वह आपको वादा करता है, सभी के ऊपर प्रदान किया गया है कि हर उग्र डांट को, अपने विश्वास को उच्च बुझाने की अपनी ढाल रखें, जो आपकी आत्मा को घायल करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक दिन मेरी नई दया का अनुभव करने का एक और अवसर है। हाँ, आप फिर से ठोकर खा सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसे आप पछतावा कर सकते हैं, या एक विकल्प बना सकते हैं कि आप मेरे हथियारों को वापस करने के लिए नहीं करेंगे। आशा के एक स्रोत के रूप में आपको किसी और के जीवन में भी जगह देगा। मेरे प्यार को आपके बीच स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने देगा, क्योंकि जहां मेरा प्यार ठीक हो जाता है और एकता मेरे बच्चे को फलने भूलती है, मेरा संदेश आपके लिए है और हमेशा प्यार होगा कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह प्यार से प्रेरित होता है, मेरे अनुशासन से प्यार होता है, मेरे प्यार से प्यार करता हूं और प्यार के माध्यम से मेरे चमत्कार से दूर ना हो। उस सच्चाई की भयावहता को, प्यार को अपने विश्वास का बेडरेक होने दें। इसे आप लंगर डालने दें ताकि कोई तूफान आपको उखाड़ ना दे सके। मैं आप पर खुशी कर सकता हूं कि मैं आपके दिल की धड़कन आपके लिए दिन के बाद दिन के बाद दिन के बाद स्नेह के साथ कर देता हूं। यदि आप कभी भी यह संदेह करते हैं कि अगर आप कभी भी यह मानने के लिए बहुत ही कम नहीं है, तो उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि आप इसे याद दिला सकते हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि आप भगवान को बता सकते हैं कि मैं भगवान को बता सकता हूं कि मैं भगवान को बता सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अभी एक संत की तस्वीर मेरे सामने आई। उसने कांपते हुए कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, इसके पीछे प्रचंड अग्नि है। सोचिए, जब संत जैसे व्यक्ति को किसी की ऊर्जा से इतना प्रभावित होना पड़े तो वह आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी। हम सभी के अंदर एक अग्नि है, एक ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन कभी कभी हम इसे पहचान नहीं पाते। अब जो होने वाला है वह ना रुकेगा ना झुकेगा। यह समय है जागने का, यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब हम अपनी असली क्षमता को समझ लेते हैं तब हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस अग्नि को पहचानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तब हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। जो कुछ भी होने वाला है वह आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। तो चलिए इस अग्नि को पहचानें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और उस शक्ति को बाहर लाने का जो आपके भीतर छिपी हुई है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है मेरे प्यारे बच्चे। उन्होंने अभी अभी आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई थी और उस पल जो कुछ घटा उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को भावुक कर दिया। माहौल इतना भारी हो गया कि कुछ लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और रो पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच्चे मन से डिवाइन जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह स्वयं महादेव की कृपा से प्रकट हुआ संकेत है। महादेव जी ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई है। वो सिर्फ एक साधारण प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। शायद कुछ साधारण भविष्यवाणियां, कुछ सामान्य सी बातें, तुम्हारे भविष्य की हल्की सी झलक। उन्हें लग रहा था कि जैसे बाकी लोगों की ऊर्जा को वे पढ़ लेते हैं वैसे ही तुम्हारे बारे में भी जान लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा चेहरा देखते ही माहौल ही बदल जाएगा। जैसे ही तुम्हारी तस्वीर उस कमरे में दिखाई गई, एक अजीब सी ठंडक वहां फैल गई। संत की आवाज कांप उठी। उनकी आंखों में कुछ था, हैरानी, आदर और एक तरह का भय। वह क्षण पूरी तरह से अलग था, क्योंकि वहां जो उपस्थिति महसूस की गई वह मानवीय नहीं थी। वह कोई सामान्य चेतना नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत दिव्य पवित्र ऊर्जा का प्रवाह था। जैसे तुम्हारी आत्मा के पीछे कोई महान शक्ति खड़ी हो जो तुम्हारी रक्षा कर रही हो और तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से हर किसी को अवगत करवा रही हो। उन्होंने यह सब आपकी जानकारी के बिना किया। आपकी पीठ पीछे बिना किसी झिझक या पछतावे के उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक परीक्षण होगा। बस तुम्हारे भाग्य की एक छोटी सी झलक लेने की कोशिश होगी। उन्हें नहीं पता था कि यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक दई चेतावनी की ओर बढ़ने का संकेत था। उन्होंने यह मान लिया था कि यह उनके लिए हानि रहित होगा। बस
कुछ जांच पड़ताल। लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई आत्मा महादेव की कृपा में सुरक्षित हो तो उसके बारे में जानना आसान नहीं होता। बच्चों, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई भी सामान्य संत, विशेष रूप से वह जो अंधकार में जीता है या जिसके मन में स्वार्थ हो, वह तुम्हारी ऊर्जाओं को छू तक नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुभवहीन है या जिसके इरादे साफ नहीं है, वह तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा से जुड़ने की शक्ति नहीं रखता। और जब उन्होंने यह कोशिश की तो उन्हें उसका भार भी तुरंत महसूस हुआ। वातावरण ने जवाब दे दिया। उन्होंने बाकायदा भुगतान किया था। यह सब कोई अचानक घटा वाक्य नहीं था, सब कुछ योजनाबद्ध था। उन्होंने संत से मिलने के लिए समय तय किया और फिर सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने तुम्हारी जन्मतिथि दी, तुम्हारा नाम बताया, शायद तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ली गई कोई तस्वीर या किसी पुरानी भुला दी गई फाइल से निकाली गई छवि, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा कि साधारण माध्यम से देख लिया जाएगा। उन्हें लगा यह एक आम आध्यात्मिक सत्र होगा, सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे, ऊर्जा को पढ़ा जाएगा और सब खत्म। लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनके अनुमान से परे था। जैसे ही संत ने तुम्हारी छवि को अपनी आंखों के सामने देखा, वह स्थिर हो गई। वक्त रुक गया। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर को टकटकी लगाकर देखा और उनके चेहरे पर वह सन्नाटा था जो किसी साधारण इंसान को देखकर नहीं आता। यह उनकी जिंदगी का ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी शब्दों में नहीं ढाल सकती। वह छवि सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, उसमें प्रकाश था, अग्नि थी, एक देवदूत जैसी उपस्थिति थी। तुम्हारे चारों ओर कोई दिव्य शक्ति उपस्थित थी जो न केवल चमक रही थी बल्कि सक्रिय रूप से रक्षा कर रही थी। जैसे तुम कोई रहस्यमय, प्राचीन और पवित्र आवरण में ढंके हुए हो जिसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं। यह दृश्य इतना भारी था कि संत भी डर गए। वह सहज रूप से पीछे हट गई, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आवाज भी लड़खड़ा गई। वह पूरी तरह से अपनी साधना और अनुभव के बावजूद उस छवि से हिल गई थी। उन्होंने धीमी आवाज में कुछ शब्द फुसफुसाए, संरक्षित, चयनित, अछूत, जैसे वह कोई ऐसी ऊर्जा देख रही थी जिसे छूना तक निषिद्ध है। यह वह क्षण था जब जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, जो खुद को स्थिति का स्वामी समझ रहे थे, वे बिल्कुल शांत हो गए। उनकी आंखों में जो घबराहट आई वो तुम्हारे कारण नहीं थी बल्कि उस शक्ति के कारण जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। वे डर गए थे। डर तुम्हारी आत्मा से नहीं बल्कि उस लोक से था जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई थी। वह शक्ति जो तुम्हारे बगल में चलती है, वह उनके लिए अपरिचित और अत्यधिक शक्तिशाली थी। वे वहां जानकारी हासिल करने आए थे, लेकिन डर और भ्रम की स्थिति में वापस लौटे। उन्हें यह कभी नहीं करना चाहिए था। उन्हें कभी तुम्हारी छवि को इस प्रकार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने यह की कि उन्होंने उन दरवाजों को खटखटाया जिन्हें स्वयं स्वर्ग ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद रखा था। वे दरवाजे जिन्हें स्वर्ग ने आपकी सुरक्षा के लिए बंद कर दिया था, अब उनके सामने खुल गए। लेकिन यह उनकी जीत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसा सक्रिय हो चुका है जिसे वे रोक नहीं सकते। आपके नाम का उच्चारण आत्मा लोक में ऐसे स्वर में हुआ है कि उसने ब्रह्मांड की तरंगों को ही बदल दिया है। यह उच्चारण कोई सामान्य बुलावा नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संकल्प की उद्घोषणा थी। आपके जीवन में जिस दिन ही रुकावट और ठहराव का मौसम चल रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। आप जिस अनदेखी नजरों का सामना कर रहे थे, जिन गुप्त जासूसी प्रयासों से आपको देखा जा रहा था, वे अब विफल हो चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब पलट गया है। उनके द्वारा की गई हर बुराई, हर चाल, हर मन में उठी काली तरंग अब तुम्हारी सुरक्षा की एक ढाल बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो अब हर दिशा से तुम्हारा रक्षण कर रही है। उस संत ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिसे वह कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्हें जो दृश्य दिखा उसमें प्रधान देवदूत महाशक्ति के संरक्षक तुम्हारे पीछे खड़े थे। उनके पंख फैले हुए थे, तलवारें खींची हुई थीं। वे केवल देखने के लिए नहीं खड़े थे, वे स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे थे। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा थी वह केवल प्रकाश नहीं थी, वही एक दिव्य न्याय की उपस्थिति थी। लेकिन यह न्याय तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए था, उन लोगों के लिए
जिन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना चाहा, तुम्हारी आत्मा को बिना अनुमति छूने की कोशिश की। अब हर श्राप, हर झूठ, हर अंदाजा जो उन्होंने तुम्हारी ओर फेंकने की कोशिश की थी, वह उसी समय उसी क्षण वापस लौट चुका है। यह कोई धीमी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह तुरंत हुआ। यह क्षण जैसे समय के आकाश में एक रेखा खींचने जैसा था, एक स्पष्ट चेतावनी कि अब सीमा पार हो चुकी है। तुमने कभी किसी से यह नहीं कहा कि वह ऐसा करें, ना ही तुमने उन्हें उकसाया। तुम तो अपने जीवन में शांति से, एकाग्रता से आत्मचिंतन और उपचार के मार्ग पर थे। तुम अपने घाव भर रहे थे, खुद को जानने और समझने में व्यस्त थे। फिर भी वे तुम्हारे रहस्यों को भेदने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन जिस कुंजी का उन्होंने उपयोग किया वह अपवित्र थी, और जिस द्वार को उन्होंने बलपूर्वक खोला वह एक निषिद्ध द्वार था, जिसे केवल स्वर्ग की अनुमति से ही पार किया जा सकता था। आत्मा लोक, जहां केवल पवित्रता और सत्य की ध्वनि गूंजती है, वह कभी भी इन बातों को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चों कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप ईश्वर के अपने संतान हैं। आपके जीवन का मूल्य किसी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए मनोरंजन या जांच पड़ताल का विषय नहीं हो सकता। आप किसी आत्मिक अभ्यास करने वाले नौसिखियों की केस स्टडी नहीं है। आपकी आत्मा वह पात्र है जो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में डूबी हुई है। उद्देश्य से परिपूर्ण आपका जीवन एक मिशन है, ऐसा मिशन जिसके रहस्य और महत्व को देखकर स्वयं देवदूत भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और ईश्वर ने स्वयं यह कहा है कि उन्होंने बिना अनुमति के आपके मार्ग में झांकने की कोशिश की। यह गलती अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। अब जो कुछ भी वे छूने का प्रयास करेंगे वह हिल जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो संरक्षण पाया है वह साधारण नहीं स्तर का है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, यह सोचकर कि वह कुछ साधारण बात जान सकेंगी, लेकिन संत ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारा भाग्य देखा। उन्होंने वह अभिषेक देखा जो किसी पवित्र तेल की तरह तुम्हारे मस्तिष्क को ढक रहा था, वह देय संकेत जो केवल चुने हुए लोगों को प्राप्त होता है। संत ने वह भी देखा जो सामान्य दृष्टि से ओझल होता है। उन्होंने उस पुकार को देखा जिसे सुनकर राक्षसी शक्तियां भी कांप जाती हैं। उन्होंने उन प्रलयंकारी तूफानों की झलक देखी जिनसे तुम बिना टूटे निकल आए। उन्होंने उन भविष्यवाणियों को महसूस किया जिन्हें तुम अपने साथ वहन कर रहे हो। वह भविष्यवाणियां जो तुम्हारे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन का स्रोत है। और उन्होंने वह क्षण भी देख लिया जब स्वर्ग की सभा में तुम्हारी आत्मा को चयनित के रूप में चिन्हित किया गया था। वह क्षण जब पूरी सृष्टि ने तुम्हें देखा और स्वीकार किया कि यह आत्मा एक विशेष कार्य के लिए भेजी गई है। संत ने भविष्य को भी देखा, वह उज्जवल भविष्य जो तुम्हारी ओर चला आ रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे चमत्कार, समृद्धि, पुनर्मिलन, दिव्य साझेदारी और वैश्विक प्रभाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। यह दृश्य इतना अधिक, इतना दिव्य था कि वह बोल भी नहीं पाई। उनके पास शब्द नहीं बचे थे। उन्हें वहीं बैठ जाना पड़ा, निशब्द, अभिभूत, और अंततः उन्होंने केवल एक फुसफुसाहट में कहा, आप उनमें से एक हैं, उन गिने चुने आत्माओं में से जिनकी उपस्थिति भर से स्वर्ग की लय और पृथ्वी की ऊर्जा बदल जाती है। आपकी आत्मा वो है जिसकी गूंज स्वर्ग और नरक दोनों में सुनाई देती है। आप वो आत्मा है जिसे ना तो डराया जा सकता है, ना ही किसी छल कपट से विचलित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जिन्होंने आपकी छवि को संत के पास लेकर गए, वे अपनी जिज्ञासाओं को रोक नहीं सके। उन्होंने मूर्खतावश सवाल पूछने की कोशिश की, इसका अगला रिश्ता कब होगा? क्या यह वास्तव में सफल हो पाएंगे? क्या इनकी ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किसकी तस्वीर लेकर सामने रखी है। हां, जो लोग आपको श्राप देने की योजना बना रहे थे, उन्होंने अनजाने में स्वयं को ही श्रापित कर दिया, और आपको इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। आप तो शायद उस समय गहरी नींद में थे, या शांति से प्रार्थना कर रहे थे, या फिर अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों में लगे हुए थे। आप उन अंधेरी बैठकों से अनजान थे जहां आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। लेकिन स्वर्ग अनजान नहीं था, देवदूत मौन नहीं थे, वे सब कुछ देख रहे थे। और जैसे ही वह क्षण आया, जैसे ही कमरे में आपकी छवि प्रकट हुई, कुछ अदृश्य सक्रिय हो गया। वह था दिव्य न्याय। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, वह क्षण ही निर्णायक था। उस छवि के सामने आते ही उस स्थान में ईश्वर की शक्ति उतर आई।
और अब जिन लोगों ने यह दुस्साहस किया था वे बेचैनी में हैं, वे डर से कांप रहे हैं। उन्हें अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, बुरे सपने जो सामान्य नहीं बल्कि चेतावनी की तरह है। उनकी नींद छीन चुकी है, उन्हें परछाइयां दिखाई देती हैं, कानों में अस्पष्ट पदप गूंजती है, क्योंकि जिसे उन्होंने बुलाया था वह खाली हाथ नहीं लौटा, वह क्रोधित होकर लौटा है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना सामना करना है, ना ही प्रतिशोध लेना है। आपको इसे शब्दों में भी नहीं लाना है, आपको बस जीते रहना है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बदला दिव्य त्वरण होता है और यही अब आपके जीवन में होने जा रहा है। वह तेजी से आने वाली ऊर्जा जो आपको ऊपर उठाएगी, आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी और आपको उन स्थानों तक ले जाएगी जहां आपके दुश्मन कभी पहुंच भी नहीं सकते। वह खुद ही गिरेंगे, आपके बिना एक शब्द कहे उनका पतन अब शुरू हो चुका है। और यह सब इसलिए क्योंकि संत ने केवल आपकी शक्ति नहीं देखी, उन्होंने आपके भीतर छुपा दर्द भी देखा। उन्होंने आपकी आंखों में छुपा त्याग, संघर्ष और धैर्य को महसूस किया। उन्होंने वह सब कुछ देखा जो आपने चुपचाप सहा है। वे धोखे, वो झूठ, वो पीठ पीछे बोली गई बातें, वो विलंब जो किसी और की वजह से आया था। उन्होंने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने अंधेरे में बैठकर गुपचुप तरीके से आपके नाम को अपने एजेंडे में घसीटा। और यही नहीं, उन्होंने वह क्षण भी देखा जब उन हाथों ने आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और तब संत ने कुछ ऐसा कहा जो उस कमरे में सन्नाटा ले आया। उन्होंने उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने आपकी छवि लाई थी और धीरे से कहा, अगर यह लोग बच भी गए तो केवल उस आत्मा की दया से जिसे वे समझ नहीं सके। वे लोग इस बात को नहीं समझ पाए क्योंकि वे आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे थे, लेकिन आप समझेंगे क्योंकि यह आपकी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ संदेश है। आप जानेंगे कि दया दिखाना कमजोरी नहीं है, यह उस शक्ति की निशानी है जो बिना हथियार उठाए भी युद्ध जीत सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप में हमेशा से एक अनोखी और दुर्लभ शक्ति रही है, क्षमा की, दया की और अनुग्रह की। यही कारण है कि आपके दुश्मन इतने लंबे समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग आपके साथ अन्याय करते रहे वे किसी न किसी तरह जिंदा बचे रहे। लोगों ने इसे आपकी कमजोरी समझा, लेकिन वे नहीं जानते कि यह वास्तव में आपका दिव्य उपहार है। आपकी करुणा हमेशा पश्चाताप के लिए जगह छोड़ती रही, ताकि यदि कोई बदलना चाहे तो उसे अवसर मिल सके। आप वह प्रकाश है जो अंधेरे को खत्म नहीं करता बल्कि उसे परिवर्तन का अवसर देता है। लेकिन इस बार स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। अब दया नहीं, अब क्षमा नहीं, क्योंकि इस बार एक पवित्र सीमा को पार कर लिया गया है। इस बार आपकी आत्मा की सुरक्षा के द्वार पर हमला किया गया है और इस अपराध को अब चुपचाप नहीं सहा जाएगा। इस बार जवाब दिया जाएगा आपके साथ, और यह निर्णय आपके द्वारा नहीं बल्कि स्वर्ग द्वारा लिया गया है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी चुप्पी के बीच स्वर्ग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अब आपकी रक्षा खुले तौर पर की जाएगी। अब समय है आपके उठने का। अब समय है उस तेज गति का जो केवल दिव्य त्वरण के द्वारा आती है। यह घटना जो दूसरों के लिए विनाश का कारण बनी, आपके लिए एक ट्रिगर बन गई है आपकी सफलता का। अब अपने जीवन में उन सपनों के साकार होने की प्रतीक्षा करें जो बहुत समय से स्थगित थे। अचानक मिलने वाले सुनहरे अवसरों के लिए तैयार हो जाए। वे नाम जो वर्षों पहले आपकी जिंदगी से खो गए थे अब फिर से आपकी राह में प्रकट होंगे, और जिन स्रोतों से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वहां से अचानक धन आ सकता है, क्योंकि अब स्वर्ग स्वयं आपके अगले कदमों का समर्थन कर रहा है। अब आप किसी आम इंसान की नजर में नहीं हैं। मेरा प्रिय, आप अपने मूल्य से सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ कुछ खो चुके हैं, जैसे आप हर उस चीज के तहत दफन कर रहे हैं जिसे आपको जीवित करना है। लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि मुझे याद है कि आप कौन हैं, और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि दुनिया से पहले आपको नाम देने की कोशिश करने से पहले आप पहले से ही अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं, कि आप उस दिन के बाद नहीं थे जब आप पहले से ही यह नहीं बताते थे कि आप मुझे नहीं बता रहे हैं, 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 कि आप मैं मेरे दिल के एक प्रतिबिंब के रूप में आप कुछ पवित्र कुछ ले जाते हैं
जो दुनिया नहीं ले सकती, क्योंकि दुनिया नहीं ले सकती, क्योंकि दुनिया आपको यह नहीं देती थी कि आपका वह हिस्सा जो छिपा हुआ था। मैं उसे अभी भी देखता हूं, मैं इसे अभी भी देखता हूं, और आज मैं इसे वापस जा रहा हूं। और आज मैं यह भूल गया कि आप खुद को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। जब आप कभी भी नहीं दिखते हैं तो मैं उसे नहीं बनाता हूं, मैं उसे नहीं बनाता हूं, मैं उसे नहीं बनाता हूं कि आप अपरिचित हैं। लेकिन मैं आपको हर उस रोने में, हर उस रोने में, हर उस रोने में पहचानता हूं जब आप हर उस रोते हुए भी दिखाते हैं, जब आप चोट कर रहे होते हैं, जब आप दूसरों के लिए मजबूत होने की कोशिश करते हैं, जबकि चुपचाप गिरते हैं। तो मैं आपको देखता हूं कि जब आप अदृश्य महसूस करते हैं तो मैं आपको देखता हूं, और आप ये सुनते हैं कि आप पहले से ही आपके। लेकिन मैं ये नहीं बना रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। अभी भी आपके अंदर ये बर्बाद नहीं हुआ है, कि ये मिटा नहीं है। आपको धार्मिकता के तरीके सिखाऊंगा तो मैं आपको पुरानी आदतों को तोड़ने में मदद करूंगा, जो आपको फाड़ दें और जीने के पैटर्न का परिचय दें, जो आपको अपने आप को पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे पहचान। जब आप अंत में समझते हैं कि आप कैसे प्यार करते हैं, आप वास्तव में अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं, तो आप अपने आप को उन लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे जो चोट लगी है, क्योंकि आपको दर्द महसूस हुआ है। कि आप उन लोगों के साथ धैर्य रखेंगे जो संघर्ष करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारी बोझ कैसे महसूस कर सकते हैं। कि आप अपने लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होने के बजाय करुणा में चलने के लिए साहस पा सकते हैं, जो आप अपने हाथों को तैयार करते हैं। मैं अपने बच्चे को तैयार करने के लिए तैयार हूं। मेरी अच्छाई का मतलब है कि आपके थके हुए आत्मा को उत्थान करना और ठीक करना है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपके आंसू में कोई खुशी नहीं लेता हूं, या आपके दुख में मेरा दिल हमेशा पुनर्स्थापित करने के लिए होता है, और अपने डर को, अपने हाथों में आने वाले दिनों के बारे में अपने डर को भुनाने के लिए होता है, लेकिन ना केवल भौतिक चीजों को। मैं अपनी आत्मा को समझ सकता हूं कि मैं अपने रिश्तों को भोंचने के साथ नहीं करूंगा, जो कि मेरे रिश्तों को भरने के साथ साथ मेरे रिश्तों को भरने के लिए तैयार हो जाएगी। क्षण भंगुर सुख। मैं आपको अपनी आंखों को अनंत जीवन के दाता को ठीक करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और सच्ची पूर्ति के स्रोत को मैं जो आशीर्वाद देता हूं वह प्यार में लंगर डालता है।